सरिता भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गई हुई थी। मंदिर से आने में थोड़ी देर क्या हो गई, चंदन ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। कितनी देर से मैं अपनी जूते ढूंढ रहा हूं। तुम हो कि हर सुबह मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। पता नहीं इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम्हें क्या मिलता है। सरिता बोली, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संसार का सुख मिलता है जी। वह हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। बहू सही कह रही है बेटा, तेरे पिताजी भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मुझे दुकान खोलने में पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम दोनों की फालतू बातों को सुनता रहा तो कर लिया काम फिर मैं। चंदन एक मेडिकल स्टोर चलाता था। वह स्वभाव से नास्तिक व्यक्ति था। भगवान के नाम पर वह चिढ़ने लगता था। सरिता और चंदन की माँ उसे बहुत समझाते थे, पर वह उनकी एक नहीं सुनता था। लेकिन चंदन अपना काम बहुत ही निष्ठा से करता था। उसे मेडिकल की दुकान चलाते कई साल बीत गए थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों से चंदन की अच्छी जानकारी थी। चंदन बहुत ही सावधानी से हर ग्राहक को दवाई देता था। तभी एक आदमी आया और बोला, भैया यह डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयाँ लिखी हैं, दिन में कितनी बार लेनी है? लाओ मैं समझा देता हूँ। ये एक एक गोली दिन में 2 बार लेनी है। यह सुबह शाम खाली पेट और ये रात को सोते समय। ठीक है, आ गया समझ में। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तभी चंदन बोला, मेहनत मैंने की चाचा, तुम भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? पता नहीं लोग जब देखो भगवान का नाम लेते रहते हैं। चंदन दिल का बहुत अच्छा था, पर भगवान का नाम लेने वालों को देखकर उसको गुस्सा आ जाता था। खाली वक्त मिलने पर चंदन अपने दोस्तों के घर में या दुकान पर ताश खेलता था। एक दिन शाम के वक्त जब चंदन दुकान पर बैठा था, तभी लगता है बहुत तेज बारिश होगी। अरे रोहन, मनोहर, तुम लोग यहाँ? क्या हुआ, आज काम पर नहीं गए? मेरी तो आज काम की छुट्टी है, रोहन बोला। मनोहर ने भी कहा, आज काम से जल्दी आ गया, सोचा तुम्हारी दुकान पर बैठकर ताश में 2-2 हाथ हो जाए। बारिश भी तेज हो गई है। बारिश के मौसम में दोस्तों के बीच बैठकर ताश खेलने का अलग ही मजा है। आओ बैठो, मैं ताश निकालता हूँ। चंदन अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लग गया। बारिश बहुत तेज होने लगी और अचानक लाइट चली गई। अरे अच्छा खासा खेल चल रहा था, लाइट को भी अभी जाना था। तभी चंदन ने कहा, रुको मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। तभी एक लड़का दुकान पर आया। बाबूजी, जल्दी से दवाई की पर्ची देखकर मुझे दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे पहले इसे निपटा, यह सर पर खड़ा है। हाँ दे रहा हूँ। चंदन का ध्यान ताश के खेल में था। चंदन ने मोमबत्ती ढूंढते हुए दवाई की पर्ची को हाथ में लिया और बिना दवाई का नाम पढ़े दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का जल्दी से चंदन को पैसे पकड़ाकर दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आई। तभी मनोहर बोला, अच्छा चंदन, अभी बारिश भी रुक गई, मैं चलता हूँ। तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। मुझे रास्ते में घर छोड़ देना। तुम दुकान बढ़ा रहे हो क्या? तो साथ ही घर चलो। तभी चंदन बोला, नहीं नहीं, अभी थोड़ा काम है मुझे, बाद में ही आऊँगा। मनोहर और रोहन के जाने के बाद चंदन अपने काम में लग गया। वह अभी काउंटर समेट ही रहा था कि उसकी नज़र लड़के की दवाई की पर्ची पर पड़ी, जो लड़का शायद वहीं छोड़ गया था। अरे दवाई की पर्ची तो लड़का यहीं भूल गया। यह तो वह दवाई है जिसके ऑर्डर के डिब्बे सुबह ही आए हैं। मैंने तो अभी डिब्बों को खोला भी नहीं, तो मैंने उसे कौन सी शीशी दे दी? अरे मैंने यह क्या कर दिया? मैंने भूल से उस लड़के को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी। चंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी वर्षों की ईमानदारी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। चंदन कई सालों से बहुत ही समझदारी से दुकान को चला रहा था। उससे कभी भी कोई भूल नहीं हुई थी। उस लड़के के बारे में सोचकर वह तड़पने लगा। कहीं उस लड़के ने वह चूहे मारने की दवाई अपनी माँ को खिला दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा छोटा है, दवाई की शीशी पर नाम भी नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं क्या करूं? इतने सालों की अच्छाई मिट्टी में मिल जाएगी। ताश के पत्ते जलाकर फेंक दूंगा। आज के बाद ताश के पत्तों को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। चंदन अपने आप को कोसने लगा। ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। चंदन के पास उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं था।
वह लड़का कहाँ रहता है, उसे मैं कहाँ ढूंढूं? दुविधा और बेचैनी चंदन को घेरे हुए थी। उसकी आंखें भी भर आई थी। चंदन, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्यों घबरा रहा है? पिताजी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलती की वजह से आज एक निर्दोष की जान चली गई। चंदन, भगवान की महिमा अपरंपार है। तुम उन्हें सच्चे मन से याद करोगे, उनका नाम लोगे, तो वह तुम्हारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे। मैं भी भगवान को याद करूं, उनका नाम लूं, तो मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। पिताजी बोले, हाँ बेटा चंदन, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह होते हैं और हमें सदैव मुसीबत से लड़ने और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वह सामने लगी दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम करो, तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। पिताजी, पिताजी कहाँ गए? मुझे पता है पिताजी, आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मुझे रास्ता मिल गया पिताजी। वह पिताजी के हाथों से लगाई भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर कहाँ गई? उन्होंने उस कोने में लगवाई थी जब मैं लगाने के लिए मना कर रहा था। पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन पर लगाई थी। वह रही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर। चंदन ने पहली बार दुकान के कोने में लगी धूल से भरी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर ली। दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक निर्दोष को गलत दवाई देकर मार डाला। भगवान, मेरी मदद करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। भैया जी, मेरी माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी आपने दी थी, हाँ, वह मैंने ही दी थी बेटा। मैं वह दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था कि पानी में मेरा पाँव फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? क्या वह शीशी तुमसे टूट गई? इसका मतलब तुम्हारी माँ ने वह दवाई नहीं पी। रुको, मैं दूसरी शीशी देता हूँ, पर मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं हैं। क्या मैं आपको बाद में दे सकता हूँ? मैं यहीं एक झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ घरों में काम करती हैं। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चंदन उस लड़के की माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और इलाज के लिए कुछ पैसे भी जमा करवा देता है। घर आकर वह सारी बात अपनी माँ और पत्नी सरिता को बताता है, जिसे सुनकर वह दोनों भी बहुत खुश होती हैं। अगले दिन जब चंदन अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपने हाथों से भगवान कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने कपड़ों से पूछने लगता है और अपनी सीने से लगा लेता है, हे प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली। आपकी सदा ही जय हो प्रभु। सच्चे मन से की गई ईश्वर की भक्ति का फल एक ना एक दिन हमें अवश्य मिलता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। धन्यवाद दोस्तों।